कल हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट करा था कि अन्न, रस और उससे पोषण की चर्चा जो भगवान शिव करते हैं, जो बहुत सूक्ष्म रूप में बताते हैं विस्तार से। उसमें हम लोगों ने देखा कि चार प्रकार के अन्न हैं: चबाने वाले अन्न, पीने वाले अन्न, लेह जो लेई लेई में होता है, मतलब बुदा हुआ लेह होता है वो अन्न, और चोष जो चूसने वाला होता है। चार प्रकार के अन्न को जब हम लोग खाते हैं तो उससे तीन प्रकार का रस बनता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रस बनता है जिससे कि लिंग शरीर का पोषण होता है। दूसरे भाग से सप्त धातु का निर्माण और पोषण होता है। और तीसरा वाला भाग जो है वो मल मूत्र आदि जो बनता है हमारे शरीर में, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इसी में आगे बढ़ते हुए भगवान शिव कहते हैं कि पहले के जो दो रस हैं, यानी कि जो तीन रस हैं, तीसरा तो हमारे अंदर जो गंदगी है उसको बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन जो दो रस हैं शुरू के, वो दो रस कहते हैं नारी रूप में है। यानी जो उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे शरीर में नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। एक एक छोर तक, हर एक शरीर में एक एक सेल्स तक नाड़ियां पहुंच रही हैं और उसमें प्राण संचारित हो रहा है। तो कहते हैं कि पहले के दो रस जो है वो नारी रूप में माने गए हैं। यानी कि उन दो रसों से आप ये मान कर चलें कि वो नारी का ही एक तरह से रूप है, क्योंकि पोषण कर रहा है। और एक तरफ तो वो निर्माण भी कर रहा है सप्त धातुओं का, और दूसरी तरफ वो पोषण भी कर रहा है। तो पोषण के सेंस में वो नारी रूप में मौजूद है दोनों रस। और वे सभी नारियां, यानी कि वे सभी रस पांव से लेकर सिर तक वायु का पोषण करते हैं, क्योंकि नारियों से वायु का संचरण होता है और उसमें ये रस जो है उसका पोषण करता है, संरक्षण करता है। इस तरह शरीर की संरचना बताई गई है, हमारा शरीर काम करता है। जब इन सभी नारियों से वायु का संचार होता है तब अन्न का रस। अब देखिए, शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जब हम लोग उस नाड़ी के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो भगवान शिव ने कहा है कि नाड़ियां जो है पूरे शरीर में फैली हुई हैं, एक एक अंग तक फैली हुई हैं, और उसमें वायु यानी प्राण वायु उसमें बहती रहती है। और कहते हैं जब प्राण वायु बहती है तो अन्न का रस जो है उस प्राण वायु के साथ मिल करके एक समान भाव से, निरंतरता के भाव से पूरे शरीर में फैलता है और पूरे शरीर का पोषण करता है। लेकिन दिक्कत कहाँ हो जाती है? जब नाड़ियों में अवरोध पैदा होता है, जब हम रोगग्रस्त हो जाता है शरीर, तो वही वायु रुकती है, उसका संचरण ठीक से नहीं होता है और पूरे शरीर का पोषण नहीं हो पाता है। क्योंकि इस पूरा रस जो है, चूंकि वो नाड़ियों के थ्रू रस का वहन होता है, तो रस पूरे शरीर में नहीं जाता है, तो जिस अंग तक वो नहीं पहुंच पाता है वो अंग रोगग्रस्त हो जाता है। अब आगे कहते हैं भगवान शिव, इन सब नारियों के काम में 14 प्रमुख नारियां हैं। ये ना किसी से कम महत्वपूर्ण है ना ज्यादा। यानी जो 14 नारियां इस काम के संदर्भ में कहा गया है, जो कि पोषण करते हैं पूरे शरीर का, उस कार्य के संदर्भ में ना कोई ज्यादा महत्वपूर्ण है ना कोई कम महत्वपूर्ण है। यहाँ हमारा भोजन वाला अन्न रस और उसके पोषण की चर्चा ये हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद अगला आता है कुंडलिनी और कंद की चर्चा। और कुंडलिनी कंद की चर्चा के बाद फिर हमारा षट चक्र की चर्चा की गई है कि षट चक्र कहाँ है, कौन देवता है उसके, कितने दल हैं, क्या उसके दल के वर्ण हैं, उसकी चर्चा होगी। लेकिन पहले हम लोग कुंडलिनी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर पांचवें पटल में भगवान शिव फिर से चर्चा करते हैं कुंडलिनी के स्थान के बारे में। कहते हैं हम लोगों ने चक्र का देखा है, आधार जो चक्र है, मूलाधार चक्र, उसके बारे में कोई बताएंगे कहाँ उसका स्थान बताया गया है? कंद में। नहीं, स्थान बताइए कैसे वो बुधा और मेढ्र के बीच में कैसे क्या स्थान है, कुछ पढ़ा था हम लोगों ने बुधा शायद। से बुधा से दो दो बुधा अंगुल से ऊपर और मेढ्रू से 2 अंगुल नीचे, 4 अंगुल का स्थान है। एक अंगुल नीचे। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था आधार कमल के बारे में।
ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नया देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। भगवान शिव कहते हैं, गुदा से 2 अंगुल ऊपर और मेढ्र से 1 अंगुल नीचे 4 अंगुल परिधि वाला समकोण आकार में कंद स्थित है। अब यहाँ पर 2 अंगुल की जगह 1 अंगुल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। कंद की चर्चा करते हैं। कहते हैं कि दरअसल गुदा एवं मेढ्र के बीच में, दूसरे ही उसके ठीक बाद कह रहे हैं, गुदा और मेढ्र यानी कि जेनेटिक ऑर्गन के बीच में पीछे की ओर मुख किए हुए योनि स्थान है। हम लोगों ने पढ़ा था कि आधार कमल में योनि स्थान है। आधार कमल मतलब मूलाधार चक्र में हमारा योनि स्थान है। तो यहाँ पर योनि स्थान की थोड़ी सी और व्याख्या करते हुए कहते हैं कि गुदा और मेढ्र के बीच में पीछे की ओर मुख किया हुआ योनि स्थान है। उसी योनि स्थान में कंद की स्थिति कही गई है, यानी जो ऊपर कंद कहा गया उसको और विस्तार से बताया कि और जान लीजिए कंद की स्थिति कहाँ है। तो कंद की स्थिति कहाँ हो गया, योनि स्थान तो पहला हो गया आधार कमल में, और उस आधार कमल में योनि स्थान है, उस योनि स्थान में कंद की स्थिति कही गई है। और उस कंद में कुंडलिनी का वास है। अब यहाँ कुंडलिनी को समझाने के लिए इतनी कहानी कही जा रही थी कि कुंडलिनी का स्थान कहाँ है। तो हमारा क्या हुआ, आधार कमल, आधार कमल में योनि स्थान, योनि स्थान में कंद, और कंद में कुंडलिनी का वास है। तो एक तरह से कुंडलिनी की स्थिति बता दी गई है, स्थान बता दिया गया है। अब कहते हैं कुंडलिनी उसमें किस तरीके से रहती है वो भी जान लीजिए। तो कहते हैं समस्त नारियों को घेर कर, हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा हुआ है कि मूलाधार चक्र के पास से सुषुम्ना से सारी नाड़ियां वहीं से प्रस्फुटित होती हैं, निकलती हैं और पूरे शरीर में फैलती हैं। तो एक तरह से नाड़ियों का उद्गम स्थल माना गया है आधार कमल को, मूलाधार चक्र को। सभी नाड़ियां वहां से निकलती है। तो कहते हैं भगवान शिव कि समस्त नाड़ियों को घेर कर 3.5 फेरा लगा कर कुटिल आकृति में, कुटिल आकृति का तात्पर्य होता है कि टेढ़ी मेढ़ी आकृति में वो कुंडलिनी वहां पर बैठी हुई है, सोई हुई है। और किस तरीके से, आगे कहते हैं कुंडलिनी पूंछ को मुंह में डालकर सुषुम्ना के विवर में स्थित है। हम लोग जानते हैं कि सारे चक्र सुषुम्ना में ही स्थित हैं। तो चक्र की जो स्थिति है वो तो सुषुम्ना में है ही, आधार कमल, और कुंडलिनी उसी में, यानी कि एक तरह से सुषुम्ना के मुख के पास वो कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है। कहते हैं कैसे सोई हुई है, उससे पहले जरा सा इसको फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। गुदा और मेढ्र के बीच में योनि का स्थान हो गया, योनि में कंद का स्थान हो गया, कंद में कुंडलिनी का वास हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुंडलिनी के बारे में कहा गया है कि संधि स्थान। तो अब जो इतनी सारी चीजें बता दी गई, कंद बता दिया गया हमारा, कंद के बाद उसी में योनि स्थान, योनि स्थान में कंद, कंद में कुंडलिनी है। तो कहते हैं जो संधि स्थान है, उस मतलब इतनी सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई है, उस संधि स्थान में ही कुंडलिनी यानी वाग देवी का वास है और वो सोई हुई है। तो इनको वाग देवी भी कहा गया, वाणी की देवी भी कहा गया है कुंडलिनी को। कहीं पर वाग देवी शब्द आए तो हम परेशान नहीं होंगे कि वाग देवी शब्द क्यों आया है। अब यहाँ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में आपके आ सकता है कि सत रज और तम तीनों गुणों की जन्मदात्री कौन है। तो कुंडलिनी को तीनों गुणों की जन्मदात्री कहा गया है। भगवान शिव कहते हैं कुंडलिनी सत रज और तम, जो 3 गुण हैं प्रकृति के, उन तीनों गुणों की जन्मदात्री है। तो यहाँ से सवाल निकल सकता है, इसको इम्पोर्टेंट माने, क्वेश्चन को दिमाग में बिठा ले। सत रज तम तीनों की जन्मदात्री कुंडलिनी है। उसके बाद भगवान शिव कहते हैं कि यह विष्णु की निर्मल और तेजस्विनी शक्ति है। सिर्फ तीनों गुणों की जन्मदात्री ही नहीं है, यह विष्णु की निर्मल और तेजस्विनी शक्ति भी। अगर एग्जाम में आ जाए भगवान विष्णु की निर्मल और तेजस्विनी शक्ति कौन है, तो कुंडलिनी है। तो यहाँ पर दोनों सवाल को हम लोग लिख लेते हैं, हमारे लिए आसान होगा जब हम नोट्स पढ़ेंगे। पहला सवाल है, सत रज और तम तीनों गुणों की जन्मदात्री कौन है। तो कौन है,
कुंडलिनी। 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 अगर वाग्देवी दे दिया तो वाग्देवी रख देंगे, तो लेकिन वैसे कुंडलिनी ही देगा, तो चिंता ना करें। भगवान विष्णु की निर्मल और तेजस्विनी शक्ति कौन है, तो ये भी कुंडलिनी है। ठीक है, यहां तक हमारा 2 सवाल निकला, दोनों सवाल हमने लिख लिया। अब आगे कहते हैं उस कुंडलिनी में वहीं पर, यानी कुंडलिनी के पास ही बंदूक पुष्प के समान लाल रंग का काम बीज है। कहते हैं वहां एक और चीज है, संधि स्थान तो उसको कहा गया है, संधि स्थान में कहते हैं वहां एक और चीज है, मतलब उस आधार कमल में इतनी सारी चीजें भरी हुई है। कहते हैं उस कुंडलिनी के पास ही बंदूक कोई फूल होता है जिसका रंग लाल होता है। कहते हैं उस लाल रंग के समान यहाँ पर काम बीज है। हम लोगों ने काम पीठ पढ़ा हुआ था, काम पीठ के बारे में हम लोगों ने इससे पहले भगवान से बता चुके हैं कि करोड़ों सूर्य के समान तेजवान और करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल काम पीठ है। तो यहाँ पर काम बीज शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो और वही काम पीठ और काम बीज एक ही है। तो काम बीज के बारे में कहा गया, लाल रंग हम लोगों ने पढ़ा था, रंग लाल है काम पीठ का, काम बीज का। तो कहते हैं जो शरतकालीन चंद्रमा के समान स्वयं प्रकाशित है। कहते हैं ना शारदीय वो शरत सब के समय में जो चंद्रमा का प्रकाश होता है, जितना प्रकाशित होता है वो, उसी तरीके से ये काम बीज जो है प्रकाशित है। उसी कुंडलिनी स्थान में सुषुम्ना भी काम बीज के साथ संलग्न रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुंडलिनी स्थान जो है वो आपके सुषुम्ना के सबसे अंतिम वाले स्थान में है, और वहीं हमारा आधार कमल यानी मूलाधार चक्र है। तो कहते हैं ये सब एक साथ वहां जुड़े हुए हैं, और वो सुषुम्ना का एक तरह से शुरुआती छोर कह लें या अंतिम छोर कह लें। यानी कि सुषुम्ना प्राण वहीं से प्रवेश करती है, तो उसको मुख भी कहा जाता है कि सुषुम्ना का मुख है वो। तो कहते हैं वहीं पर सुषुम्ना उस काम बीज के साथ मिली हुई है। तो काम बीज के साथ मिली है तो आधार कमल में ही मिली हुई है। अब इसमें कहते हैं यहां तक, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर सवाल आता है, त्रिपुर भैरवी। वहां तक हम लोगों ने अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ और आगे समझ में आ जाएगा। कहते हैं करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान और करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल कामपीठ की चर्चा हम लोगों ने पहले की थी कि कामपीठ है करोड़ों सूर्य के समान, वो प्रकाशमान भी है लेकिन उतना ही वो शीतल भी है। कहते हैं वो कामबीज और कुंडलिनी और सुषुम्ना, अभी कहा कि सुषुम्ना वहां जुड़ी होती है कामबीज से, और ये सब होते हैं, सुषुम्ना को छोड़ दें तो कुंडलिनी और कामबीज और आपका योनि स्थान सब कहाँ होता है, मूलाधार चक्र में। ये मूलाधार चक्र की चर्चा हो रही है। तो कहते हैं इस तीनों को मिला करके त्रिपुर त्रिपुर भैरवी देवी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में आ जाए त्रिपुर भैरवी से क्या तात्पर्य है, काम बीज कुंडलिनी सुषुम्ना, कुछ एक और ऑप्शन दे देगा, उसमें दे देगा 1 और 2, 2 और 3, 1, 2, 3 तीनों। इस तरह से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। त्रिपुर मतलब त्रि मतलब तीन, पुर मतलब वहां पर रहने वाला, वासी, त्रिपुर भैरवी की त्रिपुर, उस पुर में जो भैरवी रहती हैं तीन, कामबीज कुंडलिनी और सुषुम्ना, उन्हीं को त्रिपुर भैरवी देवी कहा जाता है। तो यहाँ हम लोग सवाल लिख लेंगे कि त्रिपुर भैरवी इन्हें कहा जाता है। त्रिपुर जैसे नाम से ही अर्थ निकल रहा है, त्रिपुर मतलब तीन हुआ, तो वो है कामबीज पहला, दूसरा कुंडलिनी और तीसरा सुषुम्ना। क्योंकि सुषुम्ना का जो है वहां छोर है वो मिलती है वहां पर, इसीलिए सुषुम्ना को कहा गया है। ठीक है, तो त्रिपुर भैरवी नाम से अगर आता है तो ये हमारा त्रिपुर भैरवी तीनों है। अब आगे कहते हैं कि त्रिपुर भैरवी के बारे में ही कहा गया है, क्योंकि त्रिपुर भैरवी का पहले कहा गया है कि वो करोड़ों चंद्रमा के समान, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान है। तो वो प्रकाश तो हर तरफ फैल रहा है, वो कुंडलिनी के पास भी फैल रहा है, वो सुषुम्ना के मूलाधार चक्र में भी फैल रहा है। तो कहते हैं कि वह क्रियाशील एवं ज्ञान शक्ति से जब युक्त हो जाता है, जब उसको सुषुम्ना को अब में
प्राण प्रवाहित हो जाता है, कुंडलिनी जागृत हो जाती है, क्रिया शक्ति इसी को कहा गया है। और ज्ञान शक्ति कहा गया, जब आप ज्ञान कांड के जरिए उसको जगा देते हैं तो शरीर के सभी भागों में भ्रमण करता है। हालांकि शरीर के सभी भागों में भ्रमण का आगे भी उसकी चर्चा की गई है, उसको आगे देखेंगे कि ये शरीर के सभी भागों में भ्रमण करती है, उसका प्रकाश फैलता रहता है। कहते हैं यह बीज शक्ति, जो यह बीज शक्ति है वह कभी ऊर्ध्वगामी होती है, कभी जल में प्रवेश करती है। यहाँ पर अब पर्टिकुलर चर्चा कर रहे हैं, उस काम बीज की चर्चा कर रहे हैं। कभी ऊर्ध्वगामी होती है, कभी जल में प्रवेश करती है, कभी सूक्ष्म रूप में अग्निशिखा रूप में, अग्निशिखा का मतलब है ज्योति स्वरूप में योनि स्थान में दिखाई देती है। ये जो अग्निशिखा यानी ज्योति स्वरूप में योनि स्थान में दिखाई देती है, इसकी चर्चा अभी हम लोग पढ़ेंगे। मूलाधार चक्र, तो उसमें कहा गया कुंडलिनी के ठीक ऊपर एक ज्योति जलती रहती है, वो दिखती है, वो इसी ज्योति की चर्चा कर रहे हैं। आगे कहा गया है वही उत्कृष्ट तेज, मतलब वही ज्योति स्वयंभू लिंग के नाम से भी जाना जाता है। उसी तेज को, उसी को स्वयंभू लिंग कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे, स्वयंभू लिंग क्या है। अब कहते हैं आगे षट चक्र की चर्चा की गई है। षट चक्र में सबसे पहला आधार कमल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आधार मतलब बेस, आपका नीचे का आधार। यहाँ सुषुम्ना के आधार से चर्चा है कि सुषुम्ना का जो आधार है, यानी कि उसको कहा गया था मेरु पर्वत, यानी रीढ़ की हड्डी को मेरु कहा गया था, और उसमें सुषुम्ना का वास बीचों बीच बताया गया है। और उस सुषुम्ना के आधार में एक कमल है, उसको आधार कमल कहा गया, उसी का नाम मूलाधार चक्र कहा गया है। तो ये पहले चक्र की चर्चा हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया कितने कमल दल हैं, इसको याद रखेंगे। 4 कमल दल हैं। कितने कमल दल हैं बताइए सब लोग। चार। किसका चार। कमल दल है? 4। 4 है। किसका 4 कमल दल है? मूलाधार मूलाधार हाँ, कंफ्यूज नहीं होंगे। मूलाधार के कहा गया है 4 कमल दल हैं। पेटल्स कहीं इंग्लिश में आ जाता है, कितने पेटल्स हैं? उस कमल के 4 पेटल्स हैं। और चारों के पेटल्स के अपने अपने वर्ण हैं। वर्ण मतलब उसके बीज अक्षर हैं, मंत्र हैं। वो कौन से हैं? व स, इस पर बिंदी भी बहुत जगहों पर लगा हुआ मिलता है। वम शम शम सम। अब ये जो 4 हैं, इसको आपको हो सकता है मन में कि इसको हम याद कैसे करेंगे। इसको याद करना बहुत ही आसान है, याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऑलरेडी याद है। बस आपको रिकॉल करना है। क्या रिकॉल करना है आपको? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, यह बचपन में पढ़ा है। देखिए इसको, इसका साइंस देखिए कितना आसान साइंस है। हम यहाँ पर क्या शब्द इस्तेमाल किया? दल के वर्ण। तो वर्ण हम लोगों ने पढ़ा है, वर्णमाला पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने वर्णमाला अ से शुरू किया हुआ है, आ से लेकर के हम लोगों ने यारा लव तालब स मूर्धन्य स दंत स ह तक पढ़ा हुआ है। अब उसी वर्णमाला से सीक्वेंस में है जितने दल हैं उसके। अब ये वाला जो है यहाँ सबसे नीचे से चूंकि शुरू हुआ है, तो नीचे से क्या है? य र ल व तालब स मूर्धन्य स दंत स ह, यही है ना हमारा यारा लवा वाला। जी जी। कंफ्यूजन? जी जी सर। हाँ सर। ये बचपन में हम लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है। अब देखिए यहीं से हम याद करेंगे कैसे, बस याद करने की। अब यहां से देखेंगे, पहला हमें याद करना पड़ेगा कि ये व से लेकर स, ये 4 कमल दल है ना, यहां तक इनको निकाल लिया गया है। अब यहां तक इसको हम जरा सा अलग कलर में डाल देते हैं। तो ये जो 4 है ना, जैसे आपको मूलाधार चक्र की चर्चा होगी तो आप सबसे यर लव तलब स मूर्धन्य स दंत स ह वाला निकालना, ह को उसमें छोड़ देना, हटा देना लास्ट वाला। उसके बाद से 4 कमल दल है, 4 शब्द, 4 ये अक्षर ले लेना। जब आप ये 4 अक्षर, 4 वर्ण ले लेंगे, यही 4 वर्ण उस 4 कमल दल के बीज मंत्र है। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? नो सर। अगर याद ना हो तो ये यर लव लिख करके लास्ट से ह छोड़ देना है, उसके बाद चारों ले लेना है। ठीक है। अब उसके बाद कहा गया
अब इसी तरीके से जिसमें जितने कमल दल होंगे ना, जैसे व तक हमने ले लिया, ये भी बता ही देता हूँ। तो य से उसके बाद ल से लेकर के उल्टे क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे, वो कमल दल का उसका बनता जाएगा। ठीक है। जिसमें 4 के बाद 6 होगा, तो 3 तो ये हो गए, यार अल्लाह, यार अल्लाह, 3 इसमें से आ जाएंगे, 3 इससे ठीक ऊपर वाला वो आ जाएगा, इससे ठीक ऊपर वाला वर्णमाला में जिसका स्थान आता है, ठीक उसका फिर 3 निकाल लेंगे। तो 3 उस इसका आ गया, 3 उसका, 6 निकल जाएंगे, तो अगले कमल दल में 6 का उसका, फिर जितना बच गया उसी नीचे के सीक्वेंस से बढ़ते चले जाएंगे। और ऊपर में जब विशुद्धि चक्र पे आएंगे, तो वहां पर है 16 कमल दल। तो 16 कमल दल आ से शुरू होता है, आ ई उ करके, री 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 वाला तक पूरा आकर के 16 जहाँ कंप्लीट होता है, वहां 16 कमल दल के बीज मंत्र आ जाते हैं। तो ये याद करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ कहा गया है कि 4 हमारे कमल दल हैं मूलाधार चक्र में, और दल के वर्ण हैं वम शम शम सम, ये 4 हैं। और देव शक्ति है यहाँ डाकिनी। इसको वम बिंदी लगाकर भी कह सकते हैं, और बिना बिंदी के भी कई जगहों पर इस्तेमाल किया गया है। तो दोनों चीजें हम याद रखेंगे, हमारा दिमाग इतना खुला हुआ होना चाहिए, हम अपने आप को किसी जगह पर संकुचित नहीं करेंगे। हम खुले दिमाग से जहां वह रहेगा वहां वह भी करेंगे, वम रहेगा तो वम भी करेंगे। अब कहा गया देव शक्ति की चर्चा की गई है, डाकिनी, बहुत जगहों पर डाकिनी को कहा गया है कि देवी कहा गया है, अधिष्ठात्री देवी, लेकिन कई जगहों पर सूत्र में कहा गया इनके लिए देवता शब्द इस्तेमाल कहा गया है। तो डाकिनी देवता कहा गया है, और कई जगहों पर डाकिनी देवी कहा गया है, तो हम इसमें भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देव शक्ति हम सीधा एक शब्द निकाल रहे हैं कि देव शक्ति डाकिनी यहाँ पर है। और एक चीज जो यहाँ अलग कहा गया है, कहा गया द्विरंड नामक सिद्ध यहाँ पर वास करता है, यानी कि मूलाधार चक्र में। तो मूलाधार चक्र का 4 कमल दल हो गया, चारों के हम लोगों ने बीज मंत्र देख लिया, देव शक्ति डाकिनी देख लिया, और सिद्ध वहां पर द्विरंड है। उसके बाद इसमें कहा गया है, इसकी थोड़ी सी और आवश्यकता, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ है, इसका लम बीज मंत्र है जो मुख्य है, लम है, हालांकि यहाँ पर लम नहीं दिया हुआ है, शिव संगीता के श्लोक में नहीं दिया है, लेकिन वो मुझे लगता है मिसिंग है, क्योंकि बाकी सारे शास्त्र में लम दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये लम इसको मत लीजिए कहीं से मैंने फोटो निकाला हुआ है, इसको शिव संगीता से भी थोड़ा सा गौन करके रखिएगा, हालांकि ऐसा है नहीं। कहते हैं कि ये जो मूलाधार चक्र है, उस मूलाधार पद्म के बीच में योनि स्थान है। हम लोगों ने योनि स्थान पढ़ा था, योनि का आकार क्या पढ़ा था, कोई बता सकते हैं योनि का आकार? त्रिकोणाकार त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोणाकार त्रिकोणाकार। बहुत सुंदर। तो देखिए त्रिकोणाकार जो है, ये त्रिकोणाकार, ये हमारा, ये है योनि। ठीक है। अब कहते हैं उस त्रिकोणाकार योनि स्थान है, और उसमें कुंडलिनी का वास है। कुंडलिनी को यहाँ पर सांप की तरह एक फोटो लगा दिया गया है। ठीक है, ये प्रतीकात्मक लगाया गया है। यहाँ पर कुंडलिनी भी दिखा दिया, सब लोगों को दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। और इसमें फिर क्या किया गया है, कहते हैं कि उसके ऊपर, यानी कुंडलिनी के ऊपर एक तेज जो है हमेशा प्रकाशित रहता है। वो तेज भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे सफेद रंग में, वो एक तेज, एक ज्योति प्रकाशित रहता है। तथा काम बीज भ्रमण करता रहता है। अब काम बीज भ्रमण करता रहता है, तो यहाँ पर चूंकि सारी बातें नहीं बताई हैं भगवान शिव ने, जैसा कि हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, ये चीज कहीं भी आपकी चर्चा हो, कहीं योग के छात्रों से, योग के विद्वानों से, तो आप उसमें कई जगहों पे कंफ्यूजन हो, तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि भगवान शिव ने खुद भी शिव संगीता में बहुत सारी बातों को छिपाया हुआ है, गुप्त रखते हुए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि गुरु के निर्देशन में ही ज्ञान प्राप्त करना है। इसीलिए कई विधाओं को उन्होंने सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा बता करके उसके गूढ़ रहस्य को छिपा लिया है कि गुरु के द्वारा। क्यों? क्योंकि कहा गया है जो योग्य होगा उसी को हम ज्ञान देंगे, ये ज्ञान उसी को देना चाहिए। गुरुओं के लिए भी उन्होंने आदेश किया है कि जो योग्य हो उसी को देना, नहीं तो आपके प्राण भी निकलने की स्थिति हो जाए तो अयोग्य को मत देना। इसीलिए कुछ चीजें छिपी हुई लगती हैं हमें। तो यहाँ पर हम लोगों ने मूलाधार चक्र को पढ़ लिया। उसके बाद कहते हैं भगवान शिव की मूलाधार यानी आधार कमल का ध्यान करना चाहिए। अब मूलाधार की पहले उन्होंने पूरी व्याख्या कर दी,
और कुछ व्याख्या जो नहीं की है वो हम मानकर चलते हैं उन्होंने गुरु के लिए छोड़ दिया हुआ है, गुरु बताएंगे पूरी व्याख्या। उसके बाद भगवान शिव कहते हैं कि इस मूलाधार यानी आधार कमल का ध्यान करना चाहिए। कहते हैं इसके ध्यान करने से क्या फल प्राप्त होगा, इसके कुछ तो फल प्राप्त होंगे। तो कहते हैं क्रमशः फल प्राप्त, बहुत सारे फल इसमें बताए हुए हैं। कहते हैं कि भूमि त्याग हो जाता है, यानी कि आप इतने हल्के, इतने कोमल हो जाते हैं, इतने रुई के समान हल्के हो जाते हैं कि आप भूमि का त्याग कर लेते हैं, यानी कि ऊपर उठ जाते हैं। उसके बाद कहते हैं दारदुरी सिद्धि आ जाती है। दारदुरी सिद्धि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, कहाँ पर पढ़ा था दारदुरी सिद्धि, कोई बताएंगे? मध्यम अवस्था जो होती है योगी की। हाँ, तो उसमें दारदुरी, दारदुरी का मतलब क्या होता है? मेंढक के तरह उछलना। हाँ, तो मेढक में जैसे क्षमता होती है, वो छोटा सा मेढक उछलता है तो दूर तक चला जाता है, कहते हैं तो उसी तरह से योगी में भी दारदुरी सिद्धि आ जाती है। उसके बाद कहते हैं भूत वर्तमान भविष्य का कारण सहित उसको जानकारी मिल जाती है, यानी कि जो हुआ है, जो बीत चुका है, जो अभी चल रहा है और जो भविष्य में होगा, उन तीनों चीजों की क्यों हो रहा है, उसके पीछे का की वजह क्या है, कौन से हमारे कर्म का फल है, कहते हैं कारण सहित उसकी पूरी जानकारी मिल जाती है जिन्होंने आधार कमल पर ध्यान लगाया और इसको सिद्ध कर लिया। कहते जिन शास्त्रों को कभी नहीं सुना है आपने, जिन शास्त्रों को कभी पढ़ा नहीं है, उन शास्त्रों का भी ज्ञान हो जाता है। ये चूंकि इसमें बहुत सारी बातें कही गई है, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें निकाली हुई है यहाँ से, इससे कि सवाल आने की गुंजाइश है एग्जाम में। इसके अलावे एक दो चीजें और इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पहले बता देता हूँ, जो उसके लेस इम्पोर्टेंट है उसको बाद में रख लेंगे। कहते हैं वो ऐसे साधक के मुंह में, ऐसे योगी के मुंह में सरस्वती का वास हो जाता है, यानी कि आप सोचिए वो कितने विद्वान हो जाते। कहते हैं ना कि उनके कंठ में सरस्वती निवास करती है, जैसे कि लता मंगेशकर के बारे में कहा जाता था कि उनके कंठ में माँ सरस्वती साक्षात वास करती है, ऐसा लगता है। तो कहते हैं मुंह में सरस्वती का वास हो जाता है, यानी कि ज्ञान का भंडार हो जाता है उस योगी के पास में। कहते हैं इतना ही नहीं, एक और इम्पोर्टेंट चीज कहते हैं कि सिर्फ जप से ही मंत्र की सिद्धि हो जाती है। कहते हैं जिन्होंने आधार कमल पर ध्यान लगा लिया और उनकी धार ध्यान जो है उनकी सिद्धि हो गई, तो ये सारे गुण उनके अंदर खुद ब खुद आ जाते हैं और उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। उसके अलावे जो छोटी छोटी चीजें कही गई हैं वो कही गई है, शरीर में कांति आ जाती है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, आरोग्यता आ जाती है, वाक्पटुता आ जाती है, सर्वज्ञता उत्पन्न हो जाती है। मतलब जो जितनी और भी अगर ये सारी चीजें आ गई तो उसके बाद वो सब चीजें तो उन्हीं में समाहित हो जाती है। साथ ही कहते हैं चूंकि गुरु ने उनको ये सारी चीजें बताई हुई हैं, गुरु के निर्देशन में उन्होंने किया हुआ है, तो गुरु के आशीर्वाद से उनका बुढ़ापा भी खत्म हो जाता है, मृत्यु पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं, एक तरीके से नहीं, अकाल मृत्यु नहीं होगी और रोगों का उनका नाश हो जाता है। अब जो भगवान शिव यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज और कहते हैं वो देख लीजिए। भगवान शिव कहते हैं प्राणायाम के अभ्यासियों को इस परम उच्च ध्यान की साधना करनी चाहिए। सिर्फ ध्यान से ही समस्त पाप उनके नष्ट हो जाएंगे, किनके? प्राणायाम के अभ्यासियों को। अब पूरी विधि तो उन्होंने ठीक से नहीं बताई है क्योंकि उन्होंने गुरु के ऊपर इसको छोड़ा हुआ है, लेकिन जितनी विधि बताई है उसमें ये जरूर कह दिया, इंडिकेशन दे दिया है, जो प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में समाहित हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो मूलाधार पर यानी कि आधार कमल पर जरूर ध्यान लगाए, उसकी साधना करें। और इसको परम उच्च ध्यान कहा गया है, इस पर साधना करनी चाहिए, इससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उनके जो पीछे के कर्म बंधन चले आ रहे हैं, जो उन्होंने अपनी इच्छा से अपने कर्म फल को प्राप्त किया, जिसके वजह से बारंबार उनका जन्म हो रहा है और इस संसार में वो फंसे हुए हैं, तो उनके पापों का यहाँ पर नाश हो जाएगा। कहते हैं जब योगी स्वयंभू लिंग सहित, इसमें सहित दिया गया है, योगी स्वयंभू लिंग सहित
मूल पद्म यानी आधार कमल का ध्यान करता है, वैसे आधार कमल के अंदर ही वो स्वयं लिंग है, तब उसी क्षण वह पाप समूह को नष्ट कर देता है, उसके सारे पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप आधार कमल का ध्यान करते हैं तो अपने चित्त में जिस चीज की कामना करेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके बाद परमात्मा के दर्शन भी हो जाएंगे। सिद्ध होने पर आधार कमल यानी कि ध्यान सिद्ध होने पर परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि परमात्मा कौन है। एक तरह से हमें उनका ज्ञान थोड़ा सा होता है, पूरी तरह तो ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमात्मा के दर्शन की चर्चा जरूर की गई है 96 नंबर के श्लोक में। मोक्षदायक परमात्मा का दर्शन हो जाता है। कहा गया है इससे श्रेष्ठ कोई ध्यान नहीं है। यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब भगवान शिव यहाँ कहते हैं कि अगर 6 महीने तक आपने इसका ध्यान किया, इसको सिद्ध किया, तो क्या होगा? प्राण जो है सुषुम्ना में प्रवेश सुषुम्ना नाड़ी में निश्चय है। होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? कुंडलिनी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। जागरण हो जाती है, जागृत हो जाती, कुंडलिनी जागरण हो जाता है।